नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 जीके प्लस साइकोलॉजी की क्लासेस देख रहे थे। तो आज की जो अपनी क्लास है वो मुख्यमंत्री और जो है आपके भारत शासन अधिनियम 1935 की होने वाली है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहला कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद का जो एक सदन है राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो है सदस्य रहने वाले, शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा समझ लेना आप। राज्यसभा के सदस्य रहने वाले एक तो आपके जय नारायण व्यास, ठीक है, वह मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। दूसरे आपके भैरों सिंह शेखावत। कौन? भैरों सिंह शेखावत, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरे जो आपके हुए जगन्नाथ पहाड़िया। ये तीन मुख्यमंत्री ऐसे थे जो आपके किसके राज्यसभा के सदस्य रहे हों। फिर आप बात आती है अपनी लोकसभा की। एक मिनट सही से लिख देता हूं। फिर बात आती है अपनी किसकी? लोकसभा की। तो लोकसभा के सदस्य जो कुल मिला के 6 मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको लाइन से याद रख सकते हो, रखना चाहिए तो हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। दूसरे जो है आपके वो हैं कौन? टिक्काराम पालीवाल, ठीक है। तीसरे जो आपके हैं वो है जगन्नाथ पहाड़िया। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। चौथे जो आपके हैं, ऊपर लिख देता हूं, चौथे जो है वो कौन हो गया आपके? जो जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में वसुंधरा राजे, ठीक है। कौन? वसुंधरा राजे। पांचवें जो हो गए शिवचरण माथुर। अगर लाइन से याद रखना चाहो तो शिवचरण माथुर पहले हैं, फिर जो है आपकी कौन है? वसुंधरा राजे है, माथुर, ठीक है। और छठे हो गए अशोक गहलोत। अब आपको जो उत्तर मिल गया होगा पहले का कि कौन क्या है, ठीक है। वापस देखो कि जो है राज्यसभा का सदस्य रहने वाला जो है मुख्यमंत्री कौन कौन है? जयनारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। लोकसभा के सदस्य रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे और शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। ये आपके लोकसभा के सदस्य रहते हैं। यहां पर पूछा है कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो दोनों सदनों के सदस्य रहे। तो उत्तर देखो, जगन्नाथ पहाड़िया राज्यसभा में भी थे, जगन्नाथ पहाड़िया आपके लोकसभा में भी थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। ये उतार लिया होगा आपने। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका? जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं और आगे लिखते हैं कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं हीरालाल देवपुरा, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज और ध्यान रखना, जो सेकंड वित्त आयोग था, सेकंड वित्त आयोग, उसके भी अध्यक्ष रहने वाले मुख्यमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने वाले मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल देवपुरा। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि जो है अभी दिसंबर में अपनी जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आपकी सेकंड ग्रेड हुई थी, जिसका सिलेबस और ये सामान्य शिक्षा का सिलेबस सेम था, उसकी 70 क्लासेज की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है अलग से। तो उनको भी साथ में देखें, कारण कि उनको जो है आप देखोगे तो आपका रिवीजन डबल हो जाएगा। ये सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। और वहां से पिछली बार लगभग जो है 32 क्वेश्चन डायरेक्ट और 8 क्वेश्चन इनडायरेक्टली, यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन उन सिर्फ पेपर्स में से आए थे, ठीक है। तो अब सोचो वो प्लस ये और मिल जाएगी तो डबल हो जाएगा आपके। तो वो भी आप जो है जरूर देखते रहें। फिर जो आपका आता है राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे। ध्यान रखना, एकमात्र जो है ये मुख्यमंत्री है जो प्रोटेम स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष दोनों रहे। तो कौन है? भैरों सिंह शेखावत। कौन? भैरों सिंह शेखावत। दूसरे मतलब ये जो है उपराष्ट्रपति रहने वाले, मतलब राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन? भैरों सिंह शेखावत। फिर और कलर चेंज कर लेते हैं। अगला जो है आपका राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो वो है टिक्काराम पालीवाल। मतलब टिक्काराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला है कि असंगत युग्मों का चयन करना है आपको। इस तरफ उप मुख्यमंत्री दिया में, उस तरफ मुख्यमंत्री, यानी कि किस मुख्यमंत्री के काल में कौन उप मुख्यमंत्री रहा। हरिशंकर भाबड़ा शिवचरण माथुर के काल में नहीं रहे, ये भैरों सिंह शेखावत के काल में रहे। और ये हमारे जो है, जैसे जहां से मैं हूं ना, रतनगढ़ चूरू से, तो ये रतनगढ़ हमारी विधानसभा के विधायक थे। कौन? हरिशंकर भाबड़ा। तो हरिशंकर भाबड़ा जो है भैरों सिंह शेखावत के टाइम में रहे थे। हमारे खुद की विधानसभा रतनगढ़ विधानसभा से ये विधायक थे हरिशंकर भाबड़ा।
ठीक है। फिर है बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा जो है आपके भजनलाल शर्मा में तो है नहीं, आपको पता ही है। भजनलाल शर्मा में ना होकर किस में थे? अशोक गहलोत के काल में थे। किसके काल में? अशोक गहलोत के। फिर है प्रेमचंद बेरवा, ये भजनलाल सरकार के काल में थे, दो अभी हैं मतलब वर्तमान में। किसमें? भजनलाल जी की सरकार में, ठीक है। फिर बात करें कमला बेनीवाल की, तो कमला बेनीवाल बनवारी लाल बेरवा के टाइम ही बनी थी, तो ये भैरू सिंह शेखावत के काल में ना होकर किसके हो जाएगी? अशोक गहलोत, ठीक है। असुमेलित बताना है कि असंगत कौन से हैं, तो ये चारों ही असंगत है। बाकी टीकाराम पालीवाल जो है जयनारायण व्यास के काल में थे, बिल्कुल सही है। तो केवल 5वां सही है, बाकी ऊपर वाले सारे गलत है, क्योंकि हरिशंकर भाबड़ा भैरू सिंह शेखावत, बनवारी लाल बेरवा अशोक गहलोत, प्रेमचंद बेरवा भजनलाल शर्मा और कमला बेनीवाल अशोक गहलोत के जो है मुख्यमंत्री रहते हुए उप मुख्यमंत्री बनी थी। तो टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास बिल्कुल सही है, और एक बस मिस है यहाँ पर, सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत के काल में। तो असंगत कौन कौन से हैं? 5वें के अलावा सारे असंगत हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी असंगत हैं, 5वां नहीं है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय के क्या रहे? राज्यपाल रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि वे मुख्यमंत्री जो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के जो है क्या रहे? राज्यपाल। तो मेघालय, असम जो है और पश्चिम बंगाल के मुख्य जो है राज्यपाल रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी। अब हम थोड़ी सी बात और की भी कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हरिदेव जोशी ही नहीं, अदर भी ऐसे जो है अपने क्या है, और भी जो अन्य मुख्यमंत्री है जो किसी न किसी राज्य के राज्यपाल रहे हुए हैं। उनमें से सबसे पहले नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के सबसे लंबे समय वाले मुख्यमंत्री है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो है किस किस के जो है मुख्य जो है राज्यपाल रहे हैं, सॉरी, ये जो है आपके कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ के मुख्यमंत्री सॉरी राज्यपाल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री होकर जो है बाद में जो है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। फिर बात करें शिवचरण माथुर की, ठीक है। शिवचरण माथुर सिर्फ असम के रहे हैं, किसके? सिर्फ असम के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। फिर बात करें हीरालाल देवपुरा, यहाँ कोई रोल नहीं है हीरालाल देवपुरा का, ये दूसरे वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष रहे, ऊपर हम बातें कर चुके। फिर आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ जो पहाड़िया है आपके, ये जो है किस किस के? बिहार और हरियाणा के, बिहार और हरियाणा के। तो ये आपको इतने ध्यान रखना है, ये चारों के चारों नाम, कि मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के, ठीक है। हरिदेव जोशी असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय के, और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा के, और शिवचरण माथुर आपके असम के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। तो ये जो है इसका उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल, बात यहां राष्ट्रीय आपातकाल की हो रही है, जो 25 जून 1975 को लागू हुआ था। लागू किए जाने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? यहां पर वो राष्ट्रपति शासन की बात नहीं हो रही जो राजस्थान में 4 बार लगे थे, जिनकी चर्चा हम जो है जो अपन संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लास है उनमें अच्छे से कर चुके हैं, तो उनको देख लेना, और यहाँ कुछ क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ भी चर्चा कर लेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल वो लगा था जो पूरे जो राष्ट्र में लगा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम, ठीक है। उस आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी। ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन जो 4 बार लगा राजस्थान में वो अलग चीज है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल अलग चीज है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके कौन थे? हरिदेव जोशी थे, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब भारत शासन अधिनियम से क्वेश्चन है 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहले इस अधिनियम में कुल 14 भाग, 321 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, तो गलत बात है। सिर्फ 10 अनुसूची थी। अनुसूची कितनी थी? 10 ही थी, तो ये यहां पर आके गलत हो गया। इस अधिनियम में भाग 14 थे, बिल्कुल सही है। धाराएं 321 थी, बिल्कुल सही है, लेकिन अनुसूचियां सिर्फ 10 थी, 12 नहीं थी, तो ये गलत हो गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का विघटन किया गया, बिल्कुल। जो भारत परिषद बनी आ रही थी आपकी, इससे जो भारत परिषद जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसमें इसकी सदस्य संख्या 8 से 12 कर दी गई थी। पढ़ चुके अपन ये चीज, जो है पहली क्लास थी उसमें। तो ये भारत परिषद थी, उसका विघटन ही कर दिया गया 1935 अधिनियम में। फिर इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का गठन किया गया, बिल्कुल। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का गठन 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को,
ठीक है। और ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही किया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संघीय न्यायालय जो था ना वो अंतिम न्यायालय नहीं था, यानी कि उसका निर्णय अंतिम नहीं होता था। इसके विरुद्ध हम जो है ब्रिटेन में स्थित फिर जो है काउंसिल थी वहां पर अपील कर सकते थे। मतलब अगर हम संघीय न्यायालय जो भारत का तो सर्वोच्च था, लेकिन इसका निर्णय सर्वोच्च नहीं था। अगर इसका निर्णय अपने को मान्य नहीं है तो अपन ब्रिटेन में जाकर इसकी जो है कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों सही है, पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में सर्वाधिक सीट किस रियासत को प्राप्त थी? सबसे पहले आपको पता ही है जो है केंद्रीय विधानसभा और जो राज्य परिषद है उसका क्या किया गया? विस्तार किया गया। 1919 वाला तो अपन पढ़ चुके पिछली क्लासों में। 1935 की बात करें तो एक तरफ तो आपकी राज्य परिषद, कौन सी? राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरी तरफ आपकी थी विधानसभा या केंद्रीय विधानसभा भी कहते हैं इसको, मैं विधानसभा लिख देता हूं, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, इतनी लिख देता हूं। अब जो राज्य परिषद है आपकी, इसमें कुल जो है 260 सीटें थी। कितनी? 260, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत की, किसकी? ब्रिटिश प्रांत जो है, ब्रिटिश भारत कह सकते हो अपन, ब्रिटिश भारत की जो है आपकी 156 सीटें थी। और जो देशी रियासत है, कौन है? देशी रियासतों की यहां पर 104 सीटें थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा जो है इसमें कुल जो है सीटें थी आपकी 375, ठीक है। जिसमें से जो है ब्रिटिश, इंग्लिश हिंदी में जो शॉर्ट में लिख देता हूं, ब्रिटिश भारत की जो है आपकी 250 और बची हुई देशी रियासतों की, तो देशी रियासतों की कितनी बच गई आपकी? देशी रियासतों की 125 बच गई, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। कितना वर्ष? 5 वर्ष। जबकि जो राज्य परिषद है इसका कार्यकाल 9 वर्ष होता था, ठीक है। लेकिन 9 वर्ष में एक शर्त थी कि प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज होंगे। 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं, मतलब 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में सर्वाधिक सीटें किस देशी रियासत को प्राप्त थी? तो देखो, देशी रियासत चाहे केंद्रीय विधानसभा हो या राज्य परिषद, दोनों ही जगह जो है हैदराबाद को प्राप्त थी। ध्यान रखना, चाहे केंद्रीय विधानसभा की जगह अगर राज्य परिषद भी लिखा जाए ना तो भी आपको हैदराबाद ही करना है। कितनी सीटें थी वो हम आगे चर्चा करेंगे, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल इतना आपको ध्यान में रखना। राज्य परिषद का कार्यकाल 9 वर्ष था, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य बदलते थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। कितनी सीटें थी वो अपन देख चुके, और सर्वाधिक सीटें राज्य परिषद और विधानसभा दोनों में ही हैदराबाद को थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में जो आजादी के बाद में बना था उसमें सम्मिलित किया गया? सबसे पहले संघीय योजना, बिल्कुल ये नोट कर लेना आप कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना उसकी पूरी की पूरी जो है ज्यादातर मतलब जो चीजें वहां कॉपी हो गई थी भारतीय संविधान में। तो ध्यान रखना क्या क्या चीज मुख्यतः थी। तो एक तो संघीय योजना, एक केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, समवर्ती सूची, राज्य सूची और जो आपकी संघ सूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी यहां से ली गई। और राज्य व संघीय कानूनों में टकराव होने की स्थिति में संघीय कानूनों को जो है मान्यता प्राप्त, मतलब वो एक प्रकार से समवर्ती सूची है। और जहां पर जो है अगर राज्य और केंद्र के मध्य अगर कोई टकराव हो जो है शक्ति को लेकर, तो अंतिम जो है वो क्या होगा? अंतिम जो है टकराव होने की स्थिति में संघीय जो कानून है ना, केंद्रीय कानून है, उसको जो है क्या मिली गई? मान्यता प्रदान की गई। तो ये चारों की चारों चीजें आपकी 1935 अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से जो है भारतीय संविधान में ली गई। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में किसने कहा कि नया अधिनियम बाह्य रूप से प्रजातांत्रिक प्रतीत होता है परंतु आंतरिक रूप से पूर्णतः खोखला है? मतलब बाह्य रूप से तो ये जो एक प्रकार से प्रजातांत्रिक है, लेकिन आंतरिक रूप से ये पूर्णतः खोखला है। ये बात जो है किसने कही थी? तो ये बात आपकी कही थी मदन मोहन मालवीय, MMM, ठीक है। कि बाह्य रूप से प्रजातांत्रिक है लेकिन आंतरिक रूप से अभी तक पूर्णतः क्या है? खोखला है। ये बात मदन मोहन मालवीय ने कही थी। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है वो बताना है आपको। ठीक है, असंगत कौन सा है वो बताना है। सबसे पहली बात, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। जैसे वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो ना राज्य के पास होती है ना आपकी जो है केंद्र के प्रकाश होती है, उनका अंतिम निर्णय जो है केंद्र सरकार करती है, वैसे जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। बिल्कुल सही बात है। फिर आपकी केंद्र व प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया, तो ये गलत है आपका। और असंगत बताना था, यही हो गया। गलत कैसे हुआ ये कि जो 1919 अधिनियम है, कौन सा अधिनियम 1919, इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू पहले ही कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। 1935 से जो क्या किया गया आपका, 1935 अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। किसमें? केंद्र में द्वैध शासन। अगर बात यहां पर यह होती ना कि केंद्र में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया तो बिल्कुल सही बात होती, लेकिन प्रांतों में 1919 में ही कर दिया गया था। ठीक है, पहली बार महिलाओं, हरिजन व जमींदारों हेतु केंद्रीय विधानमंडल में सीटें आरक्षित की गई, यह भी बिल्कुल सही बात है। महिलाओं, हरिजनों व जमींदारों के लिए केंद्रीय विधानमंडल मतलब राज्य परिषद और विधानसभा दोनों में सीटें आरक्षित की गई, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश प्रांतों के लिए भारतीय संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। इसमें एक बात ध्यान रखना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसमें की गई? 1935 अधिनियम में। हालांकि ये बना नहीं था, ध्यान रखना, लेकिन इसमें जो है भारतीय संघ में जो ब्रिटिश प्रांत है वो तो क्या है, शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन जो देशी रियासतें हैं उनका शामिल होना अनिवार्य नहीं था। अगर 50% देशी रियासतें शामिल हो जाती तो ये संघ बन जाता, लेकिन शामिल नहीं हुई। तो ध्यान रखना, भारतीय संघ, जिसको अखिल भारतीय संघ भी कहते हैं, 1935 अधिनियम में ही बना था। और एक नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल था, वो आपका कब बना? 1919 अधिनियम के अंतर्गत। तो यहां पर ऑप्शन 2 क्या होगा? असंगत होगा। अगला क्वेश्चन, संघीय न्यायालय का उल्लेख भारतीय शासन अधिनियम 1935 के किस भाग में किया गया? तो आपको पता है संघीय न्यायालय के ऊपर हम बात कर चुके हैं, वापस बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1937 को यह बना। ठीक है, और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई कह सकते हैं हम, चीफ जस्टिस जो आपके सीजे, वो कौन थे? इसके प्रथम चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वायर। सर मॉरिस ग्वेयर भी कह सकते हैं। सर मॉरिस ग्वेयर जो है प्रथम जो है क्या थे? चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके किस भाग में उल्लेखित था? तो भाग जो है आपके 9 में उल्लेखित था। और धारा की बात करें तो धारा 200 में उल्लेखित था। कौन सी धारा में? धारा नंबर 200 और भाग 9 में संघीय न्यायालय का जो है उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित जो है असंगत कथनों का चयन करना है कि असंगत जो है कौन सा है। सबसे पहले, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ऊपर बात कर चुके, बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्य परिषद कहते हैं, क्या कहते हैं? राज्य परिषद, इसका कार्यकाल 6 वर्ष ना होकर कितना होता था? 9 वर्ष। और प्रत्येक जो है 3 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते थे? चेंज होते थे। तो उत्तर यही हो जाएगा आपका। फिर केंद्रीय विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, उसकी कुल सदस्य संख्या 260 थी, बिल्कुल 260 थी। और जो आपकी विधान जो है 260 थी, 1 मिनट गलती हो गई अपने से, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, गलती नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि ये 9 वर्ष थी, क्योंकि 1 से अधिक भी तो क्या हो सकते हैं? असंगत हो सकते हैं, तो ये गलत है। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या, लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य संख्या 375 थी। 260 तो आपकी राज्य परिषद की थी, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। तो ये भी आपका असंगत है। तो ये भी जो है 2 भी हो सकते हैं, तो ये भी असंगत है और ये भी असंगत है। फिर केंद्रीय राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या 6 होती थी, ये नोट कर लेना। और जो आपकी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें किसी भी प्रकार का मनोनयन नहीं था। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य नहीं थे, मनोनीत सदस्य नहीं थे। क्रॉस का निशान लगा दिया मैंने। तो इसमें दूसरा और तीसरा दोनों ही असंगत है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय विधानसभा में जो है 375 सीटें थी, राज्य परिषद में 260 थी। तो दूसरा और तीसरा असंगत है। ठीक है, दूसरा व तीसरा। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले, प्रांतों के लिए पहली बार पृथक संविधान का प्रावधान किया गया। और यह चीज नोट कर लेना, एकदम सही है। 1935 अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और पहली बार एक पृथक संविधान का प्रावधान किया गया। 11 प्रांतों में से 6 द्विसदनीय बनाए गए,
बिल्कुल, जो प्रांत थे उनमें जो है 11 प्रांत थे, उनमें से 6 द्वीप सदनीय, जैसे वर्तमान में जो है ना 6 प्रांत जो 6 राज्य हैं जिनमें विधान सभा और विधान परिषद दोनों है, वैसे जो है राज्य परिषद और जो है विधानसभा, वैसे 2 सदन जो है आपके 6 प्रांतों में किए गए, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई, ये आपकी गलत है। कितनी वर्ष रखी गई? 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रांतों में मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति व विभागों का बंटवारा करने की शक्ति गवर्नर को प्राप्त थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। गलत है आपका ऑप्शन नंबर 3। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी राज्य परिषद थी, कौन सी राज्य परिषद, उसमें चुनाव लड़ने की जो है चुनाव लड़ने की आयु बता रहा हूं, मतदान की नहीं बता रहा। चुनाव लड़ने की जो आयु थी वो थी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। और जो विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में चुनाव लड़ने की जो आयु थी वो थी कितनी? 25 वर्ष। ये भी आप ध्यान रखना, न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 60 किससे संबंधित थी? ऐसे छोटे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बार बार आए हो। तो 1935 जो अधिनियम है उसकी धारा जो 60 है वो आपकी किससे जो है प्रांतीय विधानसभा से संबंधित थी। और आपातकाल से संबंधित धारा, ये भी कई बार पूछ चुके हैं। आपातकाल से संबंधित धारा जो थी वो थी धारा 102। कौन सी? धारा 102। अगला वही है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना। एक तरफ भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम है और फिर केंद्रीय विधानसभा में आवंटित सीटों की संख्या। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मैं सोचना आते नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे? तो करेंगे कैसे? बस ये सीटों के नंबर याद रहे या नहीं रहे, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी में ज्यादा थी। ठीक है, वापस सुनो इस बात को कि अपने को सीटें कितनी थी, कहां पर, ये शायद अपन भूल जाएं, लेकिन अपने को ये याद तो जरूर रह सकता है कि कहां पर ज्यादा थी या कहां पर ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर जो कहां ज्यादा हो सकती है? मद्रास में सबसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो है 37 सीटें हैं मद्रास में, ऑप्शन के हिसाब से। अब जो है इसके बाद में जो बॉम्बे प्रांत था वो सबसे बड़ा प्रांत था मद्रास के बाद में ऑप्शन में से, तो बॉम्बे में कितनी होगी? बॉम्बे में होगी 30। अब उड़ीसा और आसाम, उड़ीसा जो प्रांत है इसमें थी आपकी, कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। उड़ीसा प्रांत में जो है आपकी 5 सीटें थी, और जो आपका बच गया आसाम प्रांत में आपकी 10 सीटें थी। अब इनको कैसे याद रखना है? देखो नंबर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपके नहीं रहे तो कम से कम यह ध्यान रखो कि क्रम याद रख लो इनका। चाहे आप जो है आपके जितने भी जो लिस्ट है नोट्स में, उनमें क्रम याद रख लो। जैसे मान लो सबसे ज्यादा जो मद्रास में थी, फिर बॉम्बे में थी, फिर उड़ीसा, फिर आसाम, ऐसे करके इंग्लिश में क्रम याद रख लो या हिंदी में नाम याद रख लो। ठीक है, ताकि आपको जो है क्योंकि पता चल जाए कौन से में ज्यादा और कौन से में कम थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद में जो आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन है जो अलग से करवाऊंगा मैं, कि भारत शासन अधिनियम 1935 के कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का आधार बने। जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका आधार जो है कौन से जो है प्रावधान जो है बने, तो ध्यान रख लेना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं निर्देशों का परपत्र। नाम ध्यान रख लेना, ये जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्या बने थे? आधार बने थे। तो ये आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली जो मनोविज्ञान की क्लास है वो कल मिलेगी आपको। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।